स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल हैं ये 5 न्यूमेरिकल क्लास 12 फिजिक्स की जो बुक है उसके जो पार्ट फर्स्ट है उससे है। ये जो फर्स्ट बुक है फिजिक्स की उससे हमने ये 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं। अगर ये न्यूमेरिकल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपको कई जगह पे 5 न्यूमेरिकल जो हैं फर्स्ट बुक के ये कई बार आपको फंस चुके होंगे बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये वीडियो सबसे लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये 5 न्यूमेरिकल आपके लिए लाइफ चेंजेस साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में अपने भी शेयर कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ से। देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में यानी कोई 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र 30 अंश के कोण पर एक कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत क्षेत्र रखा है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव रखा है। आप क्वेश्चन को हिसाब से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इसमें है कुछ नहीं। ये मैं कहता हूँ कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम का यानी कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है 2 न्यूटन प्रति कूलाम का, उससे 30 अंश के कोण पर, उससे कैसे 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। यानी कि 1 कूलाम मीटर का क्या रखा है, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। हमें इस पर जो बल युग्म लग रहा है उसकी हमें गणना करना है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले सॉल्व करने पर यहाँ पर डालना है गिवन। आप लिखेंगे गिवन। हमें इस क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है हम वो चीज़ पहले नोट कर लेंगे, फिर हमारे एक माइंड में कॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल के लिए एक सूत्र आ जाएगा। जब हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारा माइंड कुछ आगे चलता है, सोचता है, इसमें हम वो आपके माइंड में सर्च होता है कि कौन सा न्यूमेरिकल में ये सूत्र ये तीनों मान आते हैं, तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होती। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल में दिया है वो लिखना है। देखिए 2 न्यूटन वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र को सदैव हम ई से लिखते हैं। तो ई बराबर हमें कितना दिया गया, देखिए स्टूडेंट 2 न्यूटन कूलाम दिया गया, ठीक है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया। और हमें क्या दिया गया, देखिए यहां पर 1 मीटर वैद्युत द्विध्रुव यानी कि 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है आघूर्ण का, यानी कि P बराबर हमें कितना दिया 1, ठीक है, कूलाम मीटर स्टूडेंट सीएम मत समझ लेना। और देखिए थीटा बराबर कितना दिया गया हमें है, कोण को सदैव हम स्टूडेंट किससे लिखते हैं, थीटा से, तो थीटा बराबर 30 अंश दिया गया। आप एक क्वेश्चन ऐसा सोचिए जिसमें तीनों मान आ जाएं। तो आपने एक बल युग्म यानी कि हमें पता भी है क्या, टाउ बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क, तो टाउ का एक ऐसा क्वेश्चन यानी कि सूत्र आप सोच लीजिए जिसमें ये तीनों मान आ जाएं। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, टाउ बराबर सूत्र होता है PE साइन थीटा। स्टूडेंट ये आपने जो सूत्र पढ़ा है यही सूत्र इसमें लगेगा, बस इसी सूत्र में आपको मान रख देना है, आपका मान आ जाएगा, बल युग्म आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस सूत्र में हमें मान रख देते हैं तो आ जाएगा हमारा स्टूडेंट टाउ है, टाउ बराबर हो जाएगा P का मान कितना दिया गया 1 इंटू E का मान 2 दिया गया 2 साइन थीटा। हम थीटा का मान भी रख देंगे। देखिए स्टूडेंट आ गया हमारे पास, सॉरी टाउ है, ठीक है स्टूडेंट, 2 गुणे साइन थीटा का मान 30 अंश। अब देखिए टाउ बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान जो होता है वो आपका 1/2 होता है। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप जब क्लास 10 में टेक्नोमेट्री पढ़े थे वहाँ पर आपको ये पढ़ाया गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/2
बस हमें 1/2 इसको इससे काट दीजिए, या आप नहीं काटते तो 2 एकन 2/2 तब भी एक ही आएगा। तो हमारा जो टाउ बराबर आ गया है वो कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर, सॉरी स्टूडेंट, न्यूटन मीटर एनएम ANS आपका आंसर आ गया। टाउ बराबर यानी कि इस पे जो बलयुग्म लगेगा वो कितना लगेगा, 1 न्यूटन मीटर बलयुग्म इस पर लगेगा। किस पर लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो रखा है उस पर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये भी न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो कई बार मिलेगा। तो इसको भी हम एक अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि बिंदु ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट, कोई एक बिंदु है और उस पर 2 बिंदु हैं, उन पर वैद्युत विभव यानी कि हमारा जो बी है वो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो 8 म्यूसी, स्टूडेंट ये म्यूसी लिखा है माइक्रो कूलाम, बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य यानी कि W हमसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट आपको बी दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया है। तो क्योंकि 2 दिए हैं तो BA और BB हम इसको मान लेंगे, BA को और 1 को BB। तो BA हमें दिया है 2 वोल्ट और BB दिया है हमें 4 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए हमें क्या दिया है, इतने कूलाम आवेश यानी कि हमें जो Q दिया है वो भी दिया है। कितना दिया है, 8 म्यूसी। आप देखिए यहाँ पर 8 म्यूसी दिया है, आप इधर समझिए। एक देखिए हमें यहाँ पर कूलाम में बदलना चाहिए क्योंकि हमें सभी SI पद्धति में मान रखने हैं। तो 1 म्यूसी बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस हमें इसको चेंज कर लेना है। तो 8 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें एक सूत्र याद होना चाहिए आपको। देखिए एक होता है BV - BA बराबर होता है W/Q। ये सूत्र एक होता है, हमने सिद्ध किया था विभव का कार्य। ठीक है, तो हमें इस सूत्र में इसका मान रख देना है और हमारा बिल्कुल आंसर एक सटीकता के साथ आ जाएगा। तो BB का मान कितना दिया है, 4 माइनस BA का मान दिया है 2 इक्वल टू कितना है, W हमसे पूछा गया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे W बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, W पूछा गया कितना कार्य करना पड़ता है, और Q हमें दिया गया 10⁻⁻8 कूलाम। बस हमें इसको सॉल्व कर देना। देखिए इधर कितना बचेगा, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 बचेगा बराबर -6। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए हमने जब इसके बटे में 1 माना तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो हमारा फाइनली W बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा W बराबर आ जाएगा 2 8 16 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो हमारा फाइनली आ गया W बराबर 16 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कार्य आ गया, नहीं सॉरी, कार्य को हम जूल में लिखते हैं। ठीक है, जूल। ठीक है, जूल। तो हमारा ये जो कार्य हमें करना पड़ेगा 16 × 10⁻⁻6 जूल कार्य करना पड़ेगा, किसके लिए, बिंदु ए से बी तक लाने में। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो है संधारित्र वाले चैप्टर से। इस चैप्टर से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा। तो हमने आज के लिए ये न्यूमेरिकल आपके लिए रखा है, तो इस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से समझिए। इसी टाइप से आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछे, लेकिन लगाने का तरीका यही होगा। बस आपको तरीका समझना है, आपको क्वेश्चन नहीं रटना है। तो कहता है निम्नलिखित संयोजनों में परिपथ A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए कोई चित्र दिया है, 1 माइक्रोफैरड सभी हैं, ए बिंदु है, ए बिंदु है, इनके बीच हमें तुल्य धारिता यानी कि हमें C निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमें C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे C1, C2, C3, C4 और C5।
ताकि हमें न्यूमेरिकल लगाने में कुछ आसानी हो जाए। बस हमने C1 C2 C3 C4 मान लिया, C5 तक हमारे पास जो 5 दिए हैं, एक 5 जो हमारे पास परिपथ हैं, इनमें एक देखिए 2 3 4 5 दिए हैं। हम इनमें बस एक अपना समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो आपने हम मान लेंगे कि माना कि एक C1 व C2 किस क्रम में है, देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, देखिए C1 और C2 समांतर क्रम में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समांतर संधारित्र की धारिता लिखना है। यहाँ पर जो आप पहले जो पीछे चैप्टर में क्वेश्चन लगाते थे उसमें सूत्र फर्क है। इसमें होता है C बराबर C1 प्लस C2, इसमें प्लस में आता है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में अपान में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कुछ उल्टा नियम चलता है। देखिए अब हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं C डैश। ठीक है, C डैश बराबर, तो C डैश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और A भी 1 है। देखिए A भी 1 है, A भी 1 है, तो हो जाएगा C डैश बराबर 2 म्यू एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा हमारा सी डैश हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनको भी जोड़ लेंगे। देखिए इसको हम इधर देख लेते हैं मान, और अब लिखेंगे C1 C4 स्टूडेंट C है यहाँ पर, C4 व C5 भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे हमने C डैश मान लिया था, अब हम मान लेंगे C डबल डैश। इसका भी 1 1 2, यानी कि C डबल डैश बराबर हो जाएगा हमारा 2। C डबल डैश बराबर 2 म्यू एफ। अब देखिए स्टूडेंट, इसका भी 2 माइक्रोफैरड आ गया टोटल, इसका भी 2 माइक्रोफैरड आ गया टोटल, और 1 माइक्रोफैरड है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे C डैश बा C डबल डैश बा C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, देखिए C डैश, इधर देख लीजिएगा आप, देखिए C डैश C डबल डैश और C2 को हम किस क्रम में जोड़ देंगे स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में। हमें श्रेणी क्रम का सूत्र पता है कि C1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट होता है। ठीक है, 1/CN तक। ठीक है, बस हम इसी सूत्र में मान रख देंगे, हमारे मान फाइनली आ जाएगा 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना था 2 प्लस 1/C2 का मान कितना था 1, या यहाँ पर C डबल डैश रखिएगा, प्लस C2 का मान था 1। आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे, आप ऐसे इस प्रकार एलसीएम निकाल लेना, 2 का 2 1 2 2 1 2, यानी कि हमारा एलसीएम फाइनली कितना आएगा 2। तो 1/C बराबर हो जाएगा 2 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 1 दूना 2। हमारे पास ऊपर 1 2 2 2 4, फाइनली 4 2 दूना 4। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या आ गया, 1/C बराबर आ गया 2/1। ठीक है, आप इसकी तिरछा गुणा कर दीजिए, C बराबर आ जाएगा, देखिए C बराबर कितना, C2 बराबर आ जाएगा 1, 2C या C2। ठीक है, अब हम लिख देंगे C बराबर 1/2 या 2.2.05। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये फाइनली C बराबर तुल्य धारिता 0.5 आ गई माइक्रोफैरड। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा चौथा न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये न्यूमेरिकल हमारी कोचिंग का एक स्टूडेंट था, वो गलत करके आया था, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आया था 2016 में पूरे पेपर में था। आप समझिए जो पेपर था उसका पूरा पेज भरा हुआ था। इसके चक्कर में वो घबरा गया, हड़बड़ा गया और न्यूमेरिकल गलत कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको पढ़ के जाना है। अगर आता है तो आप इसका धुआं कर देंगे पूरे न्यूमेरिकल का। आइए शुरू कर देते हैं। कहता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धातु की 2
बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, धातु की दो बड़ी प्लेटें जो हैं वो परस्पर कैसी हैं, अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर तथा उनके भीतर पृष्ठ पर बराबर, उनका जो भीतरी पृष्ठ है उस पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। बराबर आवेश है परंतु है कैसा, विपरीत। अगर एक पर 5 -5 कूलाम है तो दूसरे पर भी प्लस के 5 कूलाम होगा, विपरीत होगा परंतु बराबर आवेश होगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हमें ये भी दिया है। प्लेटों के बीच वैद्युत आवेश का ज्ञात कीजिए, वैद्युत आवेश की गणना कीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, पर आपको कूलाम यानी कि आवेश ही निकालना है। तो आइए इसमें भी हम पहले की तरह, हर बार की तरह गिवन में क्या दिया है वो नोट करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमें दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब ए दिया है कितना, 1 मीटर स्क्वायर। और देखिए हमें दिया है परस्पर 5 सेंटीमीटर दूर, तो 5 सेंटीमीटर दूरी मतलब अगर हम यहाँ पर कहें आर दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको एक सूत्र पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की। अगर आपको तीव्रता और आवेश के बीच में, यदि दो प्लेटों के बीच यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, देखिए 2 बड़ी प्लेटें हैं, तो इसमें हमें कुछ रूल ही अलग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक प्लेट होती तो उसके लिए हम कुछ और लगाते। यहाँ पर बात कर रहा है 2 प्लेटों की, तो 2 प्लेटों के बीच क्षेत्रफल की तीव्रता लिखते हैं, लिखेंगे हम 2 प्लेटों के बीच, 2 प्लेटें हैं उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, हमें इसका सूत्र पता है। 2 प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो अगर हम देखिए आवेश घनत्व कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 प्लेटों के बीच। ठीक है, हमें ये पता है, लेकिन हमें यहाँ पर आवेश घनत्व यानी कि रो नहीं दिया है, हमें रो नहीं दिया है। हमें एक सूत्र हमने सिद्ध किया था पिछली बार, न्यूमेरिकल भी इस पर हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। रो बराबर था Q अपॉन ए, आवेश अपॉन एरिया। तो हम रो की जगह पर ए वाला मान रख देंगे, तो हमारे पास फाइनली ई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा स्टूडेंट। बस हमें इस पर मान फिट कर देना है। देखिए ई बराबर हमें कितना दिया है, 55 बराबर Q हमसे पूछ रहा है, अपॉन एरिया हमें 1 दी है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता नहीं है। ठीक है, हम इसको भी बताएंगे आगे, आप बस स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। देखिए अब हमें इतना आ गया, अब हम क्या करें, जो एप्सिलॉन नॉट ए है अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक इसके, देखिए इसकी अगर आप इसके बटे में आप बनवा लेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ई इक्वल टू आ जाएगा। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ई बराबर हमने यहाँ पर हम 55 लिख लेते हैं पहले। ई इक्वल टू हमने 55 लिख लिया, तो 55 बराबर ये क्यू तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन हमारे क्या आ जाएगा, देखिए ये जो ए है ये वाला क्यू ए यानी कि 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमें अगर आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, पहले हम इसको क्यू निकाल लेते हैं बाद। देखिए आप इसकी तिरछा गुणा करा दी, इसकी इसके साथ इसकी, तो हमारे पास क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा 55 इंटू 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट का हमें मान रख देते हैं। इसका जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है 5 इंटू 1। एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है स्टूडेंट, 12 लिखा है, 10 की पावर -12। अब हमें इसमें गुणा कर देनी है। देखिए क्या करना है, Q इक्वल टू, देखिए 55 × 55 आप इसके साथ करिए, इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12।
ठीक है, हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। अब हम क्या करें, इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं। जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर, हम उस आंसर को लिख देंगे। तो Q बराबर आ जाएगा, देखिए जब आप इसकी और इसकी गुणा करके एक साइड में हम देख लेंगे, 55 इंटू आप 8.85 ऊपर लिखिएगा। आप इसकी गुणा करेंगे, देखिए स्टूडेंट जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा। देखिए 5 एकन 5, 55 25 के 5 हासिल लगे, 2 5 8 40, 2 42 42 हासिल लगे, 4 5 8 40 44। इस तरीके से जो हम गुणा करेंगे, ये तो आपको गुणा करना आता होगा, ठीक है। तो आएगा 486.78, 486.75 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी हम अगर इस दशमलव को हटा दें और इसको आप इधर बढ़ा दें तो हमारे पास 2 प्लस की घातें आ जाएंगी। तो हमारा फाइनली Q बराबर आ जाएगा 4.86 इंटू 10 की पावर -10 ही बचेगा, क्योंकि 2 घातें हमने प्लस की इधर बढ़ाई और जब हम प्लस की बढ़ाएंगे तो माइनस से प्लस घट जाएगा ना, तो बस इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको भी शुद्ध करके लिखें तो हम 4 पॉइंट इन दोनों को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर -10। अगर आपको, ठीक है, इतना दिखता है या इतना दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम इतना लिख सकते हैं, बस हमारा ये आंसर आएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम C। तो आई होप ये भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लेते हैं। 5वां हमारा न्यूमेरिकल जो है वो भी न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये न्यूमेरिकल एक बिंदु आवेश से, कोई एक बिंदु आवेश है 1 मीटर की दूरी पर, किसी बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको वैद्युत आवेश निकालना है। आपने एक सूत्र यानी कि एक डेरिवेशन सिद्ध किया था कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वहीं से वही सूत्र लगेगा इस न्यूमेरिकल में। बस आप इसको सबसे पहले हर बार की तरह, हर न्यूमेरिकल की तरह हम नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि हमें R दिया गया है कितना, 1 मीटर, और की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमें E भी दी गई है कितनी, 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर दी गई है। हमसे पूछा क्या गया है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि आवेश हमसे पूछा गया है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हमें सूत्र भी पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो हमें इसमें लगाना है, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना स्टूडेंट। तो बस इसमें हम मान रख देंगे, फाइनली हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, तो E बराबर हमें दिया है कितना, 450, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। तो हम लिखेंगे 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान हमसे पूछ रहा है, R हमें दिया गया है, 1 का स्क्वायर करिएगा। जब हम 1 गुणे 1 लिखते हैं तो हमारा 1 आता है, अगर 2/1 लिखते हैं तो कितना आता है, 2 ही आता है। तो हम अगर इसकी Q के साथ गुणा करेंगे, Q से डिवाइड करेंगे तो हमारा Q ही आ जाएगा। तो 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। स्टूडेंट आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम इसकी गुणा करेंगे 1 गुणे 1 तब भी 1 ही आएगा, अगर 1 से Q को डिवाइड करेंगे तब भी Q ही आएगा। अब हम क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नॉट का हमें मान पता है कितना, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। ये हमें इसका कांस्टेंट मान है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल लगाने हैं, अच्छे से नंबर लाने हैं अगर फिजिक्स में, तो आपको हर कांस्टेंट मान याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। और ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है सभी में आपको जो भी कांस्टेंट मान है वो आप एक पेज पे लिखकर अपने रूम के स्टडी रूम में एक कागज़ पे लिख के आप टांग लीजिए। उनको सुबह शाम दोपहर हर समय देखिएगा, वो आपको याद नहीं करने होंगे, आपको ऑटोमेटिक याद का हो जाएंगे। तो आइए इसमें मान रख देते हैं, 450 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करें, क्यू को लाएं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 450 अपॉन ये जो है बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, और 9 से काट दीजिए, 9 पना 45, यानी कि आ गया 50 अपॉन 10 की घात 9। अब हम क्या करें, जब इन 10 की घात, देखिए स्टूडेंट, जब हम इस 10 की घात 9 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 50 इंटू 10 की घात -9। जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तब -9, तो आप इसको भी लिख सकते हैं इतना कूलाम आया। अगर आप इस जीरो को हटाना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम, स्टूडेंट कूलाम। ठीक है, क्यू बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, आपके दोनों मान जो हैं वो राइट हैं, कोई भी मान आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का काम करेगा, एक घात प्लस की अगर 9 से घटाएंगे तो माइनस की 9 बचेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें जो भी आपकी कमेंट बनता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप जो भी राय है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।